अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज की तरफ। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 करना है। 1.1 के से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम 1.2 आज स्टार्ट करेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है, ठीक है, फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह 1.1 में हमने इक्वेशन का बारे में पता चला, फिर ही हमने सॉल्व किया। इस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए। करते हैं। ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी जो हमने 1.1 ने इससे सारा किया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये जो BAC है ये क्या है, ये देखें। ए मतलब कि x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो a है, ठीक है। बी एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी वो बी है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो जो भी होगी वो सी है, ठीक है। यही है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगाना है और फिर सोल्यूशन सेट निकाला है। ये आपको याद हो चाहिए। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। ये देखें, पहला पार्ट में क्वेश्चन 1 के 2 - x के कुछ सबसे पहले इसको एक इक्वेशन बनाना है ताकि उसमें फार्मूला अप्लाई कर सके। इस तरह इक्वेशन बनाएं फिर ये फार्मूला अप्लाई करें। करते हैं, इसको साइड पे ले जाते हैं। -x किया तो +x के ऐसे ही हो जाएगा। 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 जाके -2, ठीक है। इसी तरह करके लिख लें तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ना इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने फॉर्मूला लगाना है, ओके। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले a लिख लेना। a किसके इक्वल है, x की वैल्यू क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 आ गया। b की वैल्यू क्या है 7 होगी, +7 तो प्लस होगी, माइनस होगी तो माइनस लिखते हैं। सी की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। साइन का ध्यान लाजमी रखना है। अब हमने इधर लिख लें आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। उन्होंने ये देखिए क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो हम लिखते हैं इधर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ये आपने लिखना है फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। माइनस बाहर, b की वैल्यू क्या है 7 लिखी, प्लस माइनस वैसे ही, अंडर रूट वैसे ही, फिर बी स्क्वायर मतलब 7 b की वैल्यू साथ उसका स्क्वायर -4 फॉर्मूले का, इधर AC की वैल्यू, A की वैल्यू क्या है 1, C की वैल्यू क्या है -2 डिवाइडेड बाय 2, A की वैल्यू क्या है 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करें। -7 प्लस माइनस 7 7 सा 49, 7 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 1 सा 4 4 2 सा 8 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 2 1 सा 2, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये हमारा सॉल्व करके आंसर है, और सोल्यूशन सेट भी किया है हमारा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57/2। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। बस यही आंसर हमने करना था क्वाड्रेटिक फार्मूले से। इसके हर पार्ट को क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने सॉल्व करना है। मतलब पहले एक इक्वेशन बनानी है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह होती है, फिर उसको फार्मूले से करना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। ये देखें, ये दी हुई है, इसमें वैसे ही आप a की वैल्यू लिख लें 5, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है a b c कैसे आया, तो आप सबसे पहले लिख लें ऐसे ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे इक्वल टू 0 लिख लें। कंपेयर करने a 5 के इक्वल है, b 8 के इक्वल है, c +1 के इक्वल है, ठीक है। अब हमने इधर वही लिखना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो उन्होंने हमें कहा है जिससे करना है। क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। वैल्यू पुट करें। -b की वैल्यू क्या है 8 प्लस माइनस b की वैल्यू 8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 1 और 2a 2 5, ठीक है। -8 प्लस माइनस 8 8 ज़ा 64 -4 5 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 2 5 ज़ा 10 -8 प्लस -64 -20 क्या होता है 40 डिवाइडेड बाय 40 होता है 44 होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 10 आगे वैसे ही इसको जो सा सॉल्व करें, और अगर होता है तो ये देखें वैसे ही प्लस माइनस 44 का एलसीएम क्या होता है 11 × 4 आएगा ना। ऐसे एलसीएम अगर आप लेंगे, एलसीएम लेके चाहे आप देख लें। ये देखिए 11 4 ज़ा 44 4 1 ज़ा 4, इसको 2 2 पे करना तो कर लें, आपकी मर्ज़ी है।
-8 प्लस -2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 11 बचेगा डिवाइडेड बाय 10। 2 कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं ऐसे। 2 कॉमन निकाल लिया, पीछे आया -4 प्लस माइनस √11/10। ये कैंसिल हुआ, 5 आया और ये हमारा आंसर आ गया। -4 प्लस माइनस √11 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये पार्ट ऐसे ही करना था। आगे आते हैं आप। नेक्स्ट पार्ट ये वाला है, वैसे इसको एक क्वेश्चन बनाए पहले। प्लस एक्स इधर आके -4√3 हो जाएगा इक्वल टू 0 बन गया। कंपेयर कर लें, ए किसके इक्वल है √3 के, बी किसके इक्वल है 1 के और सी -4√3। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करें ये वाला, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाई 2a। तो b की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस b की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4a की वैल्यू √3, c की वैल्यू -4√3 डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू क्या है √3। ठीक है, सॉल्व करें। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 √3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 बार √3 का मैंने इसका स्क्वायर लिख लिया, बाकी वैसे लिख -1 प्लस ये देखें। फिर जो सा √3 2 बार तो मैंने स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल ऐसे हो गया। फिर 16 3 48। ठीक है, सॉल्व किया तो इधर 49 आया, 49 7 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब इसको एक बार प्लस में सॉल्व कर लें और एक बार माइनस में। ठीक है, ऐसे, और एक बार किस में माइनस में। √7/2 √3 सॉरी √ नहीं है। ठीक है, -1 प्लस 7 क्या होता है इक्वल टू 6/2 √3 और ये 2 1 2 2 3 6। ठीक है, और ये किसके इक्वल है -1 -7 -8/2 √3। ठीक है, 2 1 2 2 4 8। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखें, ये आ गया 3/√3 किसके इक्वल है, ये √3 के इक्वल है। ठीक है, कैसे ये देखें, अगर हम 3 को 2 बार √3 लिखें तो ये ख़त्म होके क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, 3 रह जाएगा ना। इसको 2 बार √3 कर लें और √3। ठीक है, अगर एक ऐसा वर्ड है इसको 2 बार आप √ में लिखेंगे तो वापस यही बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक √ कैंसिल, पीछे बचा सिर्फ √3। ठीक है, नेक्स्ट का इसका यही आंसर है। और सोल्यूशन सेट हमारा क्या है -4 √3 डिवाइड और √3, ये सोल्यूशन सेट है। जो इसका 4 5 और 6 पार्ट है वो एज इट इज़ पहले 3 पार्ट्स की तरह वो अब आप खुद करेंगे। और जो अगर कोई आपसे ना सॉल्व हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट सेक्शन में बता दूंगी। अब हम आते हैं इसके 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट में वैसे ही फ्रैक्शन जो है हमने ख़त्म करनी है, कोई बनानी है तो x - 6 और x - 5 दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि डिवाइड वाली वैल्यू ख़त्म हो जाए। करते हैं, x - 6 और x - 5 से क्या करना है हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, बोथ साइड्स पे। ठीक है, करते हैं। इधर लिखे x - 6 x - 5 मल्टीप्लाई बाई किससे 3/x - 6 से, फिर माइनस x - 6 x - 5 मल्टीप्लाई बाय 4/x - 5 से इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय वैसे x - 6 और x - 5। ओके, x - 5 x - 5 से कैंसिल, x - 6 x - 6 से कैंसिल, पीछे क्या बचा 3x - 5 माइनस 4x - 6 इक्वल टू x - 6 और x - 5, यही बचा ना। सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 3 5 15 माइनस 4x, माइनस को से साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस 4 6 24। ओके, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 6 5 30। ठीक है, ये क्या होगा 3x - 4x माइनस x माइनस 15 प्लस 24 प्लस बड़े का वाला साइन देखना है प्लस 9। ठीक है, आगे और आ जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। ये वाली वैल्यूज को साइड पे ले जाते हैं। x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 क्या होगा प्लस x माइनस 9। तो x स्क्वायर माइनस 11x प्लस x क्या होगा -10x प्लस 21। ठीक है, तो अब वैसे ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ओके,
अब हमने जो से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप लोगों ने सॉल्व करना है इस वाले x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें a की वैल्यू क्या है, ये 1 हो गई। b किसके इक्वल है, -10 के, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और c किसके इक्वल है, 21 के। अब आप ये बाकी सॉल्व खुद करें। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ, और जो इसका आंसर है ना ये आएगा 3,7, ठीक है। आप ना आंसर मैच कर लीजिएगा। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 8 वाला पार्ट ये है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 वैसे ही -4 माइनस एक्स ओवर 2x इक्वल टू, या मिक्स फ्रैक्शन आए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में इसको इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ इसको प्लस करना है। 2 3 6, 6 प्लस 1 7, और डिवाइड में जो वैल्यू इधर होगी वो नीचे ही आएगी, ठीक है। 7/3 आ गया। अब वैसे ही इसको जो से हमने डिवाइड वाली वैल्यूज़ ख़त्म करनी है कॉइन बनाने के लिए, हम इन्हीं तीनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 3 से, 2x से और x माइनस 1 से। किसको मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 से, माइनस इससे भी 3 2x x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एक्स ओवर 2x इक्वल टू 7/3। इसको भी मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 2x x माइनस 1, ठीक है। 3 से कैंसिल, 2x से x माइनस 1 फ्रैक्शन ख़त्म। अब सॉल्व करते हैं। 3 2 6x, 6x साथ x प्लस 2 आया, माइनस वैसे का वैसे ही, फिर 3x माइनस 1 4 माइनस एक्स, ओके। आगे 7 2 14x साथ x माइनस 1 वैसे ही। अब अंदर सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 2 6 12x माइनस 3x, इसको भी ब्रैकेट में ही जो सा कर लेते हैं, 3x माइनस 3 और 4 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। 3x मल्टीप्लाई 4 12x माइनस 3x का स्क्वायर, माइनस 3 4 12 प्लस 3x, ठीक है। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि बाहर माइनस था, माइनस साइन चेंज करता है। 14x स्क्वायर माइनस 14x, बाकी सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, इसको चाहे आप पहले सॉल्व करें चाहे बाहर ले जाएं, आपकी मर्ज़ी है। मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 12x प्लस 3x 15x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब जो से इसको हम बाहर ले आते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12, ये भी इस साइड पे ले आते हैं। माइनस 14x स्क्वायर प्लस 14x इक्वल टू 0, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर पीछे क्या रह गया, माइनस 14x स्क्वायर मैंने इकट्ठा लिख दिया। एक्स स्क्वायर वाली सारी होगी। अब एक्स वाली देखते हैं। 12 माइनस 15 माइनस 3x, ठीक है, माइनस 3x और कौन रह गया, प्लस 14x, ठीक है। अब पीछे हमारी रहेगी कॉन्स्टेंट वाली प्लस 12 है सिर्फ, आ गए इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 14 क्या होता है, माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। बड़ी रकम का साइन लाजमी आपने लिखने साथ। आगे माइनस 3x प्लस 14 क्या होता है, प्लस 11x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखिए मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को तो प्लस में लिखते हैं, तो मैंने कॉमन ले लिया, माइनस पीछे आ गया। 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, माइनस कॉमन इनको से साइड साइन चेंज हो गए। माइनस 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो उसका आंसर 0 ही होता है, तो उस साइड पर चलेगा तो 0 ही आंसर आएगा। 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये हमारा सोल्व हो गया। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना है, ठीक है। इसमें a क्या है, a 5 है, b माइनस 11 और c माइनस 12 है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। आप वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें और जो हमारा आंसर है सोल्यूशन सेट का वो ये आएगा,
3,-4/5, ठीक है। मैच कर लीजिएगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट 2 पार्ट की तरफ, वो किस तरह करने हैं। नेक्स्ट पार्ट ये है, इसमें भी फ्रैक्शन में वैल्यू दिया है, हमने इसको सीधी इक्वेशन बनानी है। तो वैसे x माइनस फिर x माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ख़त्म हो जाएंगी। देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आप इनका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब भी ये सही है। आप एलसीएम ले लें, x माइनस भी x माइनस देगा, एलसीएम लेके फिर जो डिवाइड वैल्यू उसको तो जाकर मल्टीप्लाई कर दे। मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा शॉर्टकट मैथड है, ठीक है। आप जो से ईजी लगे आप लोग आप उससे कर सकते हैं। मैंने x माइनस बी और x माइनस ए से मल्टीप्लाई करती हूँ, किसको, ए, सब हर वैल्यू को करना है आपने, ठीक है। प्लस x माइनस बी एक्स माइनस ए बी ओवर x माइनस ए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई किसे करना है, x माइनस बी और x माइनस ए से, ठीक है। x माइनस ए कैंसिल, x माइनस बी कैंसिल, पीछे क्या रह गया, ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी और इक्वल टू 2x माइनस ए और x माइनस बी, ये बच गया ना। अब इनको मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको खोलें, 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab, ठीक है। इस सारी वैल्यू को इस साइड पे ले आती हूँ मैम, ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर, ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी, साइन चेंज, ये प्लस के इधर आके माइनस 2x स्क्वायर माइनस क्या प्लस 2bx माइनस का ये प्लस 2ax, ये प्लस का तो इधर माइनस 2ab इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख लें कि ये मज़ीद सोल्व हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ax और कोई है ax वाली, ये है, प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है प्लस 3ax, ठीक है। bx देख लेते हैं, bx वाला है bx 1 प्लस 2 प्लस 3bx और नहीं है, ए स्क्वायर वाला और कहीं है नहीं, वैसे ही लिख लेते हैं, बी स्क्वायर वैसे ही लिख लेते हैं, और पीछे क्या रह गया 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और ये माइनस 2ab, ठीक है। ये सारी होगी इक्वल टू 0। आप वैल्यू अपनी काउंट कर सकते हैं। देखें ये हमने 2 वैल्यूज़ को सॉल्व किया, ये भी 2 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी हैं, ठीक है। अब जौन सा है इसको एक मेन में बनाना है। सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर वाली को इस साइड पे ले आती हूँ, माइनस 2x स्क्वायर। अब एक्स वाली को एक साइड पे, कौन कौन से एक्स वाली, ये 2 है ना, प्लस 3ax प्लस 3bx, ठीक है। और बाकी कांस्टेंट को एक साइड पे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0, ठीक है। आप देखते हैं और सॉल्व होता है। ये माइनस 2x स्क्वायर वैसे का वैसे ही कर ले, माइनस मैं सब में कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। ले लिया मैंने माइनस, पीछे बच्चा माइनस 3ax माइनस 3bx प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस तो जो जगह तो ख़त्म हो जाएगा, पीछे जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो होगी, इसमें से मैं कौन सा हूँ एक्स कॉमन निकाल लेती हूँ, ठीक है। माइनस 3a प्लस 3b और x कॉमन निकल गया, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म में क्या आएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई है, अब इक्वेशन बन गई है। अब देखते हैं a के इक्वल करते हैं, a के इक्वल क्या है 2, b के इक्वल x की वैल्यू क्या है, ये माइनस 3a प्लस 3b, ठीक है। c की वैल्यू क्या है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला में पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये है ना। करते हैं पुट, b की वैल्यू क्या है, ये माइनस 3a प्लस 3b, यही वैल्यू है ना। अब आगे प्लस माइनस अंडर रूट, b की वैल्यू क्या है माइनस 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, मतलब 2a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या आ जाएगा 3a प्लस 3b, ठीक है। फिर प्लस माइनस, माइनस स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा, स्क्वायर क्यों ख़त्म होगा, अगर हमारे पास आपको पता है ऐसे भी कोई भी
2 है या 5 वगैरह आएंगे, जिसकी वजह से स्केयर अगर ख़त्म माइनस अंदर ही ख़त्म हो गया है, इसको आप चाहे निकालें चाहे ना करें, ज़रूरत ही नहीं है। -1 का स्केयर क्या होता है? 1, ठीक है ना। -1 को 2 बार करते तो माइनस प्लस होता है, तो इसका स्केयर ख़त्म हो गया। पीछे आया 3a प्लस 3b का स्केयर माइनस 4 2 ज़ा 8 a प्लस b का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इसको जो से अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 3a प्लस b प्लस माइनस सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 a स्केयर प्लस 3 3 ज़ा 9 b स्केयर प्लस 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 a b। ये फॉर्मूला लगाया मैंने a प्लस b का होल स्केयर का, ठीक है। -8 इसका भी फॉर्मूला लगाएं, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला है ना। अब इसको करते हैं सॉल्व आगे। ये देखिए मैंने जो से हम अंदर जाके 8 को मल्टीप्लाई करते हो माइनस की वजह से जो से हमारी साइन भी चेंज हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3a प्लस b वैसे का वैसे ही प्लस माइनस इसको सॉल्व करें। 9 - 8 a स्केयर आ जाएगा, बस 1 a स्केयर आ जाएगा, 1 a स्केयर। 9b स्केयर माइनस 8b स्केयर प्लस 1b स्केयर। 18ab माइनस 16ab क्या होगा? प्लस 2ab ओवर 4। a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है? a प्लस b का होल स्केयर है ये, ठीक है ना। करते हैं प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस b का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 4। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा? 3a प्लस b प्लस माइनस पीछे बचेगा a प्लस b ओवर 4, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको एक बार प्लस में लिख लें एक बार माइनस में लिख लेते हैं, तो कैसे आएगा? 3a प्लस b प्लस a प्लस b ओवर 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 4a प्लस 2b ओवर 4 हो गया, b प्लस b 2b हो गया, 2 कॉमन निकालें। 2a प्लस b ओवर 4, तो 2 1 2 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या है? 2a प्लस b ओवर 2, ये प्लस में है। अब इसको ही एक बार माइनस में लिख लेते हैं। x इक्वल टू 3a प्लस b माइनस माइनस को से साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस b ओवर 4। 3a माइनस a 2a प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे 4 2 1 2 2 4 इक्वल टू a बाई 2, ठीक है। ये हमारी आगे वैल्यू और इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा। इसमें एक मिस्टेक के सब ट्रू कर ले, ये b के साथ 3b था, ठीक है ना। ये लिखना स्किप कर दिया हमने, 3b था, इधर भी 3 आएगा और इधर भी हमारा क्या आएगा? 3, ठीक है ना। तो अब ऐसे 3a प्लस a 4a होगा, 3b प्लस b 4b हो जाएगा, फिर 4 कॉमन आएगा तो पीछे बचेगा a प्लस b, तो 4 1 4 4 1 4, इसका क्या आंसर आया? a प्लस b, ठीक है। ये आंसर है। ये भी सारा आगे हमारा चेंज हो जाएगा क्या इधर 3a प्लस 3b एक बार माइनस में माइनस a माइनस b ओवर 4, तो 3a माइनस a क्या होगा? 2a। 3b माइनस b क्या होगा? 2b ओवर 4, 2 कॉमन आ जाएगा तो पीछे हो जाएगा a प्लस b डिवाइड बाई 4, तो 2 1 2 2 2 ज़ा 4, तो a प्लस b ओवर 2। इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? सोल्यूशन सेट बनेगा a प्लस b और साथ आएगा हाफ a प्लस b, यही बनेगा ना। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये आप सब करेक्ट कर लीजिएगा, b के साथ 3 भी आना, ठीक है। हमने पहले 3 था तो इधर मिस हो गया गलती से, और फिर सॉल्व होना। ओके, अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की, आखिरी पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट ये है, देखिए ये तो इक्वेशन दी हुई है, बस इसको तरतीब से लिख लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर वाली को माइनस एल एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली को तो क्या आएगा? प्लस 2l प्लस एम का एक्स, और फिर सादी वाली को माइनस एल प्लस एम, ठीक है, इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो पीछे क्या बचेगा? एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम एक्स प्लस एल प्लस एम, यही बचेगा ना, इक्वल टू 0। माइनस उस साइड पर खत्म हो जाएगा, पीछे रह जाएगा एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम एक्स प्लस एल प्लस एम, ठीक है, इक्वल टू 0। इसमें a किसके इक्वल है? एल के। b किसके इक्वल है? माइनस 2l प्लस एम, और c किसके इक्वल है? एल प्लस एम के, ठीक है। अब वैसे ही फॉर्मूले में पुट करें और निकाल लें वैल्यू, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे ना तो आपका जो सोल्यूशन सेट है ना वो ये निकलेगा 1 और एल प्लस एम ओवर एल, ठीक है। यही इसका सोल्यूशन सेट निकलेगा। अगर ना सॉल्व हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। 1.2 हमारी कंप्लीट होगी, इसमें हमने इसी तरह इसको सॉल्व करना था। थैंक यू।